बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहुत ख़ास टॉपिक है और उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग दूसरे मुल्क में विज़िट करने चाहते हैं, दूसरे मुल्कों के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यूएसए का, यूके का, शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है। उसके वीज़े के हवाले से आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आज आप लोगों को वीडियो बना के बताने लगा हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, डिटेल से मैंने वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको एम्बेसी देख रही होती है। उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को वीज़ा ग्रांट किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि वीज़े के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कितने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपको डिटेल में आज बताने लगा हूँ जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगी, कितने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। सबसे पहली बात ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल डिपेंड करता है जो भी आपका कंसल्टेंट है, जो भी आपको बंदा गाइड कर रहा है, वो किस तरीके से आपको गाइड कर रहा है, वो आपका किस तरीके का केस तैयार कर रहा है, किस तरीके का आपका एक प्लान बना के एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। उसके ऊपर बहुत सी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोफाइल किस तरीके का तैयार वो कर रहा है। दोस्तों, आपका प्रोफाइल जितना मजबूत होगा, जितना तगड़ा प्रोफाइल होगा, उतना ही आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। प्रोफाइल तगड़ा होने से मुराद ये है कि आपकी जो भी वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, डॉक्यूमेंट्स फिर आपका जो भी प्रोफेशन वहाँ पे ज़ाहिर किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हर चीज़ के एविडेंसेस होने चाहिए और उसके बाद आपको वीज़ा लगाने के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, किसी भी मुल्क का जो बड़े कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक यूके, यूएसए, शेंगन कंट्रीज़ के वीज़े लगाने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरीके से बनानी है, बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो आप डिटेल में देख सकते हैं कि उसमें किस किस तरह आपने ट्रांजेक्शन शो करनी है। दोस्तों, जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें लाजमी ट्रांजेक्शन आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बैलेंस पड़ा हुआ हो तो उसकी बेस पे आपको वीज़ा लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी लाजमी तौर पे ट्रांजेक्शन उसके अंदर होनी चाहिए और वो आपके प्रोफाइल के साथ मैच कर रही हो। जो आपका प्रोफाइल, जो आपका एजेंट, जो आपका कंसल्टेंट आपका प्रोफाइल तैयार करता है, या जो आपका जेन्युइन प्रोफाइल है, उसके मुताबिक आपके ट्रांजैक्शंस उसके साथ मैच करनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि अगर दो किस्म के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक तो ये है जिनका अपना बिजनेस होता है और दूसरा ये है कि जो लोग किसी कंपनी में मुलाजमत करते हैं, किसी इदारे में जॉब कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें 2 से 3 चीज़ों का डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जो बंदा जॉब करता है किसी भी महकमे में, सरकारी में या प्राइवेट अदारे में जॉब करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं उसकी वो साथ अटैच करता है। और सैलरी स्लिप्स आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, जो भी आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप अटैच करवा के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी आपकी सैलरी आती है वो सैलरी आपके उस अकाउंट में जानी चाहिए। उसमें क्रेडिट लाजमी हो रही हो, वो लाजमी चेक करते हैं कि जो आपकी सैलरी आ रही है क्या वो आपके अकाउंट में जा रही है या नहीं जा रही। प्रॉपर आपका टैक्स कट रहा है, नहीं कट रहा, सैलरी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर एक प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा, सैलरी वालों के लिए एक और अहम चीज़ भी ज़रूरी होती है, एनओसी। कि वो जिस भी इदारे का सैलरी स्लिप है आपकी लगेगी, उसकी तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। दोस्तों, याद रखिएगा, कुछ एम्बेसीज मांगती हैं एनओसी, कुछ एम्बेसीज नहीं मांगती। और एनओसी सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है सैलरीड लोगों के लिए जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उसकी बिजनेस का एविडेंस होना चाहिए। बिजनेस के एविडेंसेस में क्या चीज़ चाहिए होगी, आपका बिजनेस का एनटीएन बना हुआ होना चाहिए, आपकी बिजनेस की टैक्स रिटर्न्स बनी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसका आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक लेटर भी जारी किया जाता है, अगर आप बिजनेसमैन है तो वो लेटर भी साथ लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस अकाउंट भी होना चाहिए, उसकी भी आपने स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है ताकि वो चीज़ आपको क्लियर कर सके कि आप वाकई एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको बैंक की तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा, जिस लेटर को कहते हैं अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। उस लेटर में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, दूसरा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप लेटर होता है। उसके अंदर, उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप ही इस बिज़नेस के मालिक हैं, आप ही अकेले ओनर हैं, सोल प्रोप्राइटर आपका अकाउंट है।
तो या आप इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अलग से पार्टनरशिप डीड साथ देनी पड़ेगी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट है, आप डायरेक्टर हैं, आप उसके ओनर हैं या आप सीईओ हैं, तो उसकी अकाउंट की स्टेटमेंट साथ लगानी पड़ेगी और आपकी कंपनी के जो बायलॉज हैं या आर्टिकल्स हैं वो साथ अटैच करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बिज़नेस में और सैलरी बंदों की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, जब भी आप अपना केस सबमिट कराते हैं, आपका केस मजबूत करने के लिए आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि वो एम्बेसी मांगती नहीं है, लेकिन अगर वो आप साथ अटैच करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट दिया जाता है, आपको उसका एज मिलता है, आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। जब आपका जब भी जो भी वीज़ा ऑफिसर आपका केस जब स्टडी कर रहा होता है, तो जितने एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ अटैच होते हैं वो आपको वेटेज दी जाती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि जिस तरीके से आपके नाम पे अगर कोई गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको साथ अटैच करनी है। इसके अलावा आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई अपार्टमेंट है, कोई प्लॉट है, कोई घर है, उसके डॉक्यूमेंट अगर उर्दू में है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करा के अटैच करवा के वो भी साथ लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको 1.5 का धारा तैयार करके देता है। वो भी अगर आप लगा दें तो वो भी सफिशेंट होता है, वो भी एडिशनल होता है। यानी कि कुछ एम्बेसीज की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की तरफ से नहीं होती। वो स्पेसिफिक जिस भी आप कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम पे ही वो बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, उस लोन के डॉक्यूमेंट लाजमी साथ अटैच कीजिएगा। हर सूरत में अटैच करें क्योंकि वो आपके केस को वेटेज देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल की स्टेटमेंट आपने साथ लाजमी अटैच करनी है। इससे आपका केस भी मजबूत होगा। दोस्तों इसके अलावा जो ख़ास डॉक्यूमेंट है वो है एफ आर सी। एफ आर सी का मतलब होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चों, आपके पेरेंट्स की डिटेल लिखी होती है। वो भी अगर आप साथ लगाएंगे तो उसकी भी आपको वेटेज मिलेगी। इसके अलावा एम आर सी होता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपने साथ देना होता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ अटैच करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं और ये फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी हों। कुछ एम्बेसीज फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाती हैं, कुछ एम्बेसीज कहती हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। आजकल क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, फॉरेन ऑफिस के ऊपर से जब भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करवाएंगे उसके ऊपर उनका एक बार कोड लिखा होता है। जब भी वो बार कोड कोई भी एम्बेसी स्कैन करती है तो आपका सारा डाटा उनके पास आ जाता है, तो इसलिए काफ़ी आसानी हो गई है। इसके अलावा खास डॉक्यूमेंट आपको और भी बताता चलूँ कि आपकी रिटर्न टिकट अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है। अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपको रिटर्न टिकट के अलावा आपको होटल बुकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका एजेंट आपको गाइड करता है। दोस्तों ये चीज़ें हैं कि जो आपको किसी भी बड़े मुल्क के वीज़े के लिए दरकार होती हैं, ये लाजमी चाहिए होती हैं। और ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि इससे आपका केस मजबूत होता है और जितना भी आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, इतने आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मेरी वीडियोस देखते रहें और इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा और बनाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।